हेलो माय आर्मी, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 12th की मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर आव्यूह की विविध प्रश्नावली के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हल करवाऊंगा। बेटा, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आपकी मैथ्स की किताब में प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली दे रखी है, परंतु क्या आप सबको ये मालूम है कि विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं लाइक जेई, एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा ये देखा गया है कि जेई जैसे एग्जाम में भी विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। इसलिए आप सब लोगों को हर चैप्टर के विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण को अवश्य करना चाहिए। अब इसी ऑर्डर में आज मैं आपको आव्यूह चैप्टर के विविध प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ सालों में आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हैं। ठीक है, सो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। साथ में बेटा मैं आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प और चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इस तरह की और वीडियो मुझसे चाहते हो। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बारे में। बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है उन बच्चों के लिए जो अच्छे से इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, क्योंकि बेटा एक बिल्कुल ही नई चीज होती है इस चैप्टर के अंदर। भाई आव्यूह के बारे में आपने 12th क्लास से पहले कहीं भी नहीं सुन रखा होता, पहली बार आप इसी चैप्टर में सुनते हो। यहाँ पर आपने काफी सारी संक्रियाएं भी की होगी, जैसे आव्यूह का योग कैसे करते हैं, अदिश से गुणा कैसे करते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, इसके अलावा आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, सारी संक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी आपने काफी टॉपिक बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़े होंगे। वैसे बेटा मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि आपने अच्छे से इस चैप्टर की क्लास को लगा लिया ना, तो क्लास में ही बेटा आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, वो भी बता देता हूं। बच्चों, मैंने ये चैप्टर अपनी रेगुलर क्लासेज में ऑलरेडी करा रखा है। बेटा जिन बच्चों को नहीं मालूम है उन्हें मैं बता देता हूं कि मेरी डेली शाम को 6 बजे इसी चैनल के ऊपर रेगुलर क्लास चलती है, जिसमें अभी कोई दूसरा चैप्टर चल रहा है, बट मैंने ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया है, तो आप वहां पर जाकर के प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर की वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो आज का बेटा पहला क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 कि x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a बराबर में ये दे रखा है, समीकरण a बराबर i को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो हमें x, y, z के मान ज्ञात करने। अब यहां पर बच्चों में a आव्यूह दे रखा है, a आव्यूह है 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस y, z। ये बेटा हमें a आव्यूह दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका परिवर्त क्या होगा, a डैश बेटा यहां पर निकालते हैं हम, तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो क्या 0, 2y, z, यहां पर x, यहां पर y, यहां माइनस z, यहां पर x, यहां पर माइनस y और ये बन जाएगा z। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पर देखो हमसे कहा गया है कि a गुणा a डैश बराबर है i के।
चलो भाई दोनों अवयव का गुणा करते हैं। तो ए अवयव बच्चों हमारे पास है 0, 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इसका हमें गुणा करना है बेटा 0, 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड के साथ, और ये बराबर होगा आई के अर्थात 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। सर आपने यहाँ पर 3 गुणा 3 कोटि का आई क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा बेटा कि देखो इस अवयव की कोटि है 3 गुणा 3, इसकी भी कोटि 3 गुणा 3 है। यहाँ पर इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है, और गुणा होकर के 3 गुणा 3 कोटि का ही अवयव बनेगा। इसी कारण से यहाँ पर मैंने 3 गुणा 3 कोटि का ही तत्समक अवयव लिखा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों अवयवों का गुणा करते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करिए। 0 गुणा 0 0 से, 2y गुणा 2y से होगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, जेड से होगा तो प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा तो ये 0, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से, ये 0, ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा, ये 0, ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा, ये 0, ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से होगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसके बाद बेटा तुलना करेंगे। सो तुलना करने पर ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में 1, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0 के। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को आपस में आप जोड़ोगे तो 6y स्क्वायर बराबर 1 होगा, y स्क्वायर बराबर में 1/6 हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 6। ठीक है, अच्छा और आगे देखो, यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में 1 होगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा। सो x बराबर प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी रह गई पूरी की पूरी जेड की। जेड का मान तो बेटा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 1/6 रखोगे तो 4 गुणा 1/6 प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 माइनस के 2/3, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3 के, जेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे पास बेटा एक्स वाई जेड के मान आ गए। चलो यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बिल्कुल संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बच्चों हमारे पास एक्स वाई जेड के मान हो जाएंगे। क्लियर बेटा, x बराबर प्लस माइनस 1/√2, y बराबर प्लस माइनस 1/√6, z बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, हमें x y z के मानों को ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये था विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न क्रमांक 4 पर। यहाँ पर बेटा हमें बताना है कि x के किस मान के लिए
इन तीनों आव्यूह का गुणन शून्य आव्यूह के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बेटा ये देखो कि इनकी कोटि क्या क्या है। तो भाई इस आव्यूह में एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो गई 1 गुणा 3। इसकी कोटि होगी बेटा 1 गुणा 3। यहाँ पर 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसकी कोटि 3 गुणा 3। यहाँ पर 3 पंक्ति 1 स्तंभ, इसकी कोटि 3 गुणा 1 हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं इस वाले आव्यूह में इस वाले आव्यूह को गुणा करूंगा, बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूं भाई इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो बिल्कुल गुणन संभव है। इन दोनों आव्यूह को बेटा हम यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए गुणा करके क्या बनेगा, 1 गुणा 3 कोटि का ही आव्यूह बनेगा। वो आव्यूह क्या होगा, देखो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करो तो 1 2 दूनी 4, 1 4 5 6 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करोगे तो 2 0 0 तो 2 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करोगे ये 0 ये 2 ये 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तीसरा स्तंभ एज इट इज 0 2 x, ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, अब इस आव्यूह की कोटि है 1 गुणा 3, इसकी है 3 गुणा 1, इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। और 1 गुणा 1 कोटि का ही आव्यूह बनेगा। चलो गुणा करते हैं, तो ये 0 2 दूनी 4 प्लस 4x बराबर 0, सो 4x बराबर -4 हो जाएगा। x का मान -1 आ जाएगा। बेटा इस प्रश्न में मैं x का मान ही ज्ञात करना था और x का मान आ गया -1। सो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए 5वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, यदि a आव्यूह ये है तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i बराबर होगा 0 आव्यूह के। अब देखिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर a आव्यूह हमें दे रखा है 3 1 -1 2। बेटा इस प्रकार के प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या पता ये सेम क्वेश्चन ही इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सो आप कैसे सॉल्व करोगे यदि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो सबसे पहले यहां पर आप निकालोगे a² जो कि बराबर होगा a गुणा a के, अर्थात यहां पर आपको a आव्यूह का a आव्यूह के साथ ही गुणा करना है। a आव्यूह मैंने यहां पर लिख दिया 2 बार। ओके, चलिए इन दोनों आव्यूह का यहां पर गुणा करेंगे। सो a² बराबर हो जाएगा, पहली पंक्ति गुणा बेटा हम पहले स्तंभ में करेंगे, 3 3 9, 9 में से 1 गए तो 8 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, -3 -2 -5 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, -1 4 4 में से गए तो 3 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास a² आ जाएगा। अब इसके बाद हम a² -5a + 7i इस व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे। सो a² है 8 5 -5 3 -5, a आव्यूह है 3 1 -1 2 प्लस 7 तत्समक आव्यूह होगा 1 0 0 1। चलिए अब इसका मान ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 -5 3, सबसे पहले -5 के अंदर गुणा करेंगे तो हो गया -15 -5 प्लस के 5 माइनस के 10 प्लस 7 के अंदर गुणा करेंगे 7 0 0 7 हो जाएगा। अब इन तीनों आव्यूह को आप आपस में जोड़िए, जोड़ने पर मिलेगा 8 7 15, 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 गए 0, -5 + 5 0, 3 और 7 10, 10 में से 10 गए तो 0, अर्थात यहाँ पर हमें मिल गया अंडा, अंडा बोले तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ गया a² -5a + 7i बराबर 0, और यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। सो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पर इस वीडियो के। क्वेश्चन है, यदि इन तीनों आव्यूह का गुणन 0 के बराबर है तो आपको बेटा x का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए बच्चों, इस आव्यूह की कोटि है 1 गुणा 3, इसकी है 3 गुणा 3, इसकी है 3 गुणा 1। ऐसा एक क्वेश्चन बेटा अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही आप इस प्रश्न को भी सॉल्व करोगे।
यहां पर पहले हम इन दोनों अवयव को गुणा करेंगे। देखो इन दोनों अवयव को गुणन संभव है और गुणा होकर के 1 गुणा 3 कोटि का ही अवयव बनेगा। क्या बनेगा वो अवयव देखो जरा। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे तो x ये 0 माइनस के 2, ठीक है। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करोगे ये 0 माइनस 10 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करोगे तो 2x माइनस 5 माइनस 3 माइनस के 8 हो जाएगा, 2x माइनस 8। यहां पर है अवयव x 4 1 बराबर में 0 अवयव। इसकी कोटि है 1 गुणा 3, इसकी कोटि है 3 गुणा 1। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। गुणा होकर 1 गुणा 1 कोटि का ही अवयव बनेगा। क्या होगा वो अवयव देखो जरा। x माइनस 2 का गुणा x से होगा, सो x गुणा x माइनस 2 माइनस के 40 प्लस 2x माइनस 8, ये बराबर हो जाएगा बेटा 0 के। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। माइनस 2x प्लस 2x कट जाएंगे, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, अर्थात x स्क्वायर बराबर 48, अर्थात x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 वर्गमूल 3। ये बेटा हमारे पास x का मान आ जाएगा। सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को हल करना था। ये थे विविध प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 6 तक के प्रश्नों के हल। चलिए बेटा अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो और जो 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के प्रश्न बच्चों आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप ये इस वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहे और आप सबको ये बहुत पसंद आए। प्लीज़ यार इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ओके, चलिए अब आपके प्यारे दीपक सर आप सब लोगों से विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी इसी तरीके की अन्य वीडियो में, बट उससे पहले आप लोग इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सारे बच्चे इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे कि आपकी वीडियो कैसी लगी और क्या आप चाहते हो इस तरह की और वीडियो को पाना। एंड सारे बच्चे शाम को 6 बजे जो मेरी रेगुलर क्लास हो रही है उसमें भी जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए बेटा इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बेटा, बाय बाय, बाय बच्चों।